मोहतरम चीफ एडिटर साहब, नाम दीजिए। नासिर नाकागावा साहब, उर्दू नेट जापान जिसके आप चीफ एडिटर हैं जी। और मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेशनली आप एक दूसरे पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं जी। उसके बावजूद भी आपका एक गहरा इंटरेस्ट सहाफ़त की तरफ था जी। और ये 4 दिन की मेहमान नवाजी जो आपके तवस्सुत से हम लोगों को हासिल हुई, कई जगह जाने का मौका मिला और मैं समझता हूँ हज़ारों लोगों से मिलने का मौका मिला। जी। एक मकबूलियत पाकिस्तानी डायस्पोरा जो एक पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी है उनके दरमियान मैंने पाया। जी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा काम है जो आप उर्दू नेट के ज़रिया अंजाम दे रहे हैं जिसके वजह से आपके जो पाकिस्तानी अहबाब हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो इस कदर आपसे खुश हैं और इस कदर आप उनके लिए काबिल कबूल हैं। वो कौन ऐसी जिम्मेदारी है जो उर्दू नेट के ज़रिए आप अंजाम दे रहे हैं? वो डॉक्टर इश्ताक साहब, ऐसा है कि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं जॉब करने के साथ साथ ट्रांसलेशन करता हूँ जापान में, जापानीज़ ट्रांसलेशन, जापानीज़ से उर्दू या उर्दू से जापानीज़। तो जापान में हमारे जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी आई है वो बदकिस्मती से उसमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। मेरी खुद तालीम जो इतनी वो हाई तालीम नहीं है, वाजिबी तालीम है। और मैं भी जब बिल्कुल नौजवान था जब जापान आया था तो यहाँ पर जितने भी लोग आए उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, जापानीज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अब अगर कोई पेपर तो उसके ट्रांसलेशन करवाने जापानीज़ से उर्दू में या उर्दू से जापानीज़ करवाने, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी लोगों को। तो इसके अलावा यहाँ पर इमिग्रेशन के बड़े मसाइल हैं हमारे पाकिस्तानियों के। अब वहाँ पर जब उनसे सवाल करते हैं या कुछ उनसे पूछते हैं तो रुकावटें आती हैं तो वो सारा उर्दू में लिख के उनको देते हैं। तो वो जापानीज़ जो है वो कहते हैं इसे इंग्लिश में नहीं चाहिए हमें, इसको जापानीज़ में करवा के लाएं। तो मैंने भी, चूँकि मेरी तरह और भी कई लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन करने वाले हैं, लेकिन मैंने चूँकि ये मेरी जॉब नहीं है असल, तो मेरा ख्याल था कि ये लोगों की अगर मदद हो जाए इस तरह, जो चूँकि जेल में है या किसी के जो बेचारे के पैसे नहीं है इमिग्रेशन के लिए, अगर उसके 18 पेज अगर मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, अगर किसी प्रोफेशन से करवाते हैं तो वो के लाखों यान बनते हैं। तो मैंने कभी आज तक किसी से मुंह मांगे पैसे नहीं मांगे। यानी एक तरह से आपका समाजी काम भी है, सोशल वर्क भी, वो करना चाहता, कम्युनिटी को मदद करने के लिए, उनको जापान में एक जगह देने के लिए, जमीन देने के लिए, उनको मौका फराहम करने के लिए आप उनकी मदद करके। तो मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त तक मैंने पिछले 5 साल से ये ट्रांसलेशन करना शुरू किया लोगों के, और एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 2,500 लोगों के मैंने पेपर मुख्तलिफ लोगों के ट्रांसलेशन किए हैं और मैंने आज तक किसी से मुंह मांगे पैसे नहीं मांगे। इसके अलावा कई सरकारी इदारे भी जिनके पेपर मेरे ट्रांसलेशन के लिए आते हैं, उनसे मुझे अच्छे खासे पैसे उनसे भी मिलते हैं। और तो यही वजह है कि मैंने आज तक किसी से मुंह मांगे पैसे नहीं मांगे। तो वो जब किसी के पेपर जाके उसको तकरीबन फ्री में अगर किए तो वो मशकूर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर होता है। तो बाद में फिर वो अपने दूसरे दोस्त को बताता है, दूसरे तीसरे को बताता है कि नासिर जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं, उनसे रब्ता करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग मुझे पैसे देते भी हैं, जो इस काबिल होते हैं, देते भी हैं। तो इसके अलावा मैं अपने नेट के ऊपर जो जापान की जो खबरें होती हैं जो अमूमन अंग्रेजी अखबारों में शायद नहीं होती, उन्हें मैं ट्रांसलेशन करके उर्दू में लगाता हूँ, तो वो उनके लिए काफ़ी दिलचस्पी का बाइस होती है। इसी से एक ताल्लुक रखता हुआ सवाल जो मेरे जहनों में है, मैं जब लोगों से बातचीत हुई तो मैंने ये महसूस किया, लोगों ने ये बताया कि ये उर्दू नेट जापान सिर्फ जापान ही तक महदूद नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान में भी इसके रीडर्स अच्छे खासे हैं जी, बल्कि पूरे 50 से ज़ायद ममालिक में। जी हाँ, उन ममालिक के अलावा। इससे एक गहरा सवाल ये था कि अभी इत्तेफाक से आपके मुल्क में थोड़ा अफरा तफरी का आलम है, पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से मुल्क गुजर रहा है और बहुत सारी खबरें जिसको आप अपने उर्दू नेट पे जगह देते हैं वो कहीं ना कहीं उन मसाइल की तरफ भी बहस व मुबाहिसा करता है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपकी खबरें आपके मुल्क में यानी पाकिस्तान की सरजमीन पे किस तरह से ली जाती है, किस तरह से इसको पढ़ी जाती है, किस तरह से इसको तनकीद की जाती है? मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता होगा। वो दरअसल हमारा जो उर्दू नेट है वो लामहल्ला जापान में है, तो वो वहाँ के लोग ये एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इसमें जापान की खबरें ज़्यादा होंगी, जापान की कम्युनिटी की ज़्यादा खबरें होंगी। अब मिसाल के तौर पे पिछले दिनों जापान में सुनामी या ज़लज़ला आया, उसकी वजह से जो वेस्टर्न जो मीडिया था उसने बहुत मुबालगा आराई से जो अपनी खबरें ली और लोगों को जो खौफज़दा हो गए लोग के, पता नहीं जापान में लोग मर गए पूरे। हमें भी टेलीफोन आ रहे हैं, हम लोगों को भी मना किया गया मई में 2 महीने के बाद भी कि आप लोग मत जाओ, ना जाए। लेकिन मैं चूँकि जापान में रहता हूँ और हम खुद इफेक्टेड एरिया में गए हैं, वहाँ पर इफेक्टेड एरिया में गए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैंने इस तरह की कोई खबर लगाई नहीं इसमें कि यहाँ पर ताबकारी से इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, कोई भागे नहीं। तो हमने बिल्कुल नॉर्मल सही खबरें लोगों ने यकीन किया
और बड़े मुतमईन हुए कि उर्दू नेट पे इस तरह भरोसा होता चला कि जब उर्दू नेट पे जो खबरें शायद होती हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, इस वजह से मकबूलियत हासिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।